5505 वर्ष बीत गया था कलयुग, और 1997 में दास को परमेश्वर मिले थे। उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है, डिस्क्लोज कर दे सार नाम और सतनाम का, डोंट वरी। बोलो सतगुरुदेव। महाराज जी, पूर्ण संत की क्या पहचान होती है और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षणों में ये एक विशेष लक्षण है कि वो परम संत होगा, पूर्ण संत होगा, जो सभी सदग्रंथों से परिचित हो। फिर सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम, जिसने परमात्मा को जान लिया उसका नाम सतगुरु है। कबीर परमात्मा जी का आदेश है कि जो पूर्ण गुरु होगा वो 3 बार में दीक्षा कर्म को पूरा करेगा। और ये नकली एक बार ही देकर फारे कर देते हैं, इनके पास कख नहीं। तो इधर कबीर सागर में लिखा है 3 बार में नाम का प्रोसेस पूरा होता है। प्रथम ये मंत्र आपको पेय पदार्थ के साथ, जल के साथ अमृत बनाकर देना होता है, कबीर सागर में लिखा। और पुण्यात्मा दूसरी बार में फिर जब दृढ़ता देखी जाए, उसकी भक्ति कमाई देखकर फिर सतनाम दिया जाता है। फिर सतनाम की दृढ़ता और कमाई भक्ति का पैरा देखना पड़ता थर्मामीटर लाकर, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा। जब काम करेगा तो काम नहीं करेगा। तो 3 बार में पूरा प्रोसेस है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषोत्तम, इसके पाने का, सनातन परम धाम में जाने का, सचखंड में निवास स्थान पाने का, और जन्म मरण से मोक्ष पाने का कौन सा मंत्र है? 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। के पाने का ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। देंगे बाला सिंधु बाच बालाजी, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने जो वार्ता कबीर परमेश्वर जी से हुई थी, तो वो वाणी उनकी बोली हुई, जो वार्ता जो उन्होंने उनकी महिमा देखी थी, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर साखियों के रूप में लिपिबद्ध कर दी थी। ऐसे ही भाई बालाजी ने जो आंखों देखा, और मर्दाना जी ने, तो बालाजी ने जो कुछ देखा, गुरु नानक देव साहब जी के साथ रहे, उनसे जो जो उन्होंने लीलाएं देखी, वो सारी एज इट इज आंखों देखी, चित्रित की, बोली, तो गुरु अंगद देव जी ने वो लिपिबद्ध की थी। तो अब देखिएगा क्या बताया कि बाला सिंधु वाच ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजित्य कोलों, अजित्य पासों विद्या होए ता मर्दाने किया, सच्चे पातशाह असी समुद्र ता देखिया, तुहानो रंज नहीं करना, आंखें मीटो, जहाँ आंखें मीट के, यानी आंखें बंद करके खोलिया, तब समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना मेरे। तब मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन, ता मर्दाना देखाण, ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु जी कि मर्दाना गुरु जी दी करनी रूवल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वही आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा।
अपना तो ये है दो अक्षर। फोटो में दे कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो नहीं झूमक रहा, करना छोड़ झूमक रहा। और इस ज्ञान के जानने वाला, जो तत्व ज्ञान के जानने वाला, और सराहो आपकी किस्मत और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। महाराज जी, वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं के अनुसार वह महान संत कौन है? इतिहास के बताना वही आंख जो असा आखी में। पुणात्मा, आज पूरे विश्व के मानव की आबादी 7 अरब से कुछ ऊपर है, और 7 अरब आबादी में तो इन सब आज विश्व में इस दास के अतिरिक्त ये तत्व ज्ञान किसी के पास पृथ्वी पर नहीं है। 21 ब्रह्मांड बनी है। तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत और धन धन करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। महाराज जी, वर्तमान समय में प्रसिद्ध इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे के किसी देश भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नॉस्ट्रेडम्स फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक समर्थ समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। एक हमारे भगत खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराग मिलता है, दोनों भावों के जहाँ मिलती है तो उसमें अर्ध चंद्रमा के तरफ होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुंदर वेशभूषा है, यह निशादान सुंदर, गोवर्ण गौर है, आज पूरी बनाना आप वीडियो तभी की मतलब सेवादारों की ना बचपन में नॉस्ट्रेडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है, और उसके बाद की 8 सितंबर सन 1951 को हुआ, ठीक 2006 में वीरदास 55 वर्ष का था। इसी पर इसका हेडिंग है संघर्ष उत्तरार्ध में, यानी 1950 के बाद देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्द्वंद छिट जाएगा। इस अंत्य क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे पता हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 में लिए। तो इस समय के लिए नॉस्ट्रेडमस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में। ऐसे समझते हैं पुणात्माओं, देर ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलेगा, और ये समय ऐसे व्यर्थ करने का नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिला न बारंबार, और तब से पत्ता टूट गए, बहुत डर लग गया डर। एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में उन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है, और उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों सुनाऊं। 1971 को साकारी पत्रिका में छपा, उसने इसने बोली है वाणी, क्या कहा है, उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के छोटे से गांव में हो चुका है।
और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, आपको पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। ये है वो बहन जिसका फोटो है। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित है। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा, पश्चिमेगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी, चारों ओर हिंसा का और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्यवक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए ऐसा वातावरण होगा और यह भी समझाएगी कि उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। ये बता रहे मैं भी